बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम चेहरे का रंग गोरा, चेहरा की चमक, दाग धब्बों को साफ़ करने के बारे में है। इससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम चेहरे का रंग गोरा करने बल्कि पूरी बॉडी का रंग गोरा करने के लिए बनाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन बहुत सी ख़वातीन ने उस प्रोग्राम के हवाले से सवालात किए। मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में दूँ। आज के प्रोग्राम में मैं आपको लाइव बनाकर भी दिखाऊँगा ताकि मैं आप लोगों के सवालों से बच सकूँ। इस प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उस प्रोग्राम में एक कॉमन सवाल तो ये था कि सुबह निहार मुँह अदरक किस तरह खाना है। निहार मुँह अदरक खाना बहुत ही आसान है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा यानी अपनी फिंगर की एक पोर के बराबर आपने अदरक लेना है और उसको छील कर चबा कर खा लें, या वैसे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके निगल लें और ऊपर से दूध पीना है। दूध आपने ना बहुत ज़्यादा गर्म पीना है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी नीम गर्म दूध हो। अदरक और दूध के इस्तेमाल से आप एक तो एक्टिव रहेंगे और दूसरा आपके चेहरे पर निखार और रौनक आ जाएगी। आज के इस प्रोग्राम के साथ भी आप दूध और अदरक का इस्तेमाल निहार मुँह कर सकती हैं। अदरक और दूध को आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है और ये जो नुस्खा मैं आज बता रहा हूँ इसको आपने हफ्ता में 2 दिन ट्राई करना है, यानी कि हर तीसरे दिन आपने एक दफ़ा 20 मिनट के लिए इसको लगाना है अपने चेहरे के ऊपर। जिस जिस जगह से आपने अपने रंग को फेयर करना है उस जगह पर लगा सकती हैं। दूसरा सवाल उस वीडियो के हवाले से ये था कि वो पानी की शक्ल का फार्मूला बन जाता है, तो उसका जवाब यही है कि वो पानी की शक्ल में ही बनता है और पानी की शक्ल में ही उसको आपने चेहरे पर लगाना है। उस प्रोग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो प्रोग्राम देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। व्यूअर्स, आपने एक दरमियाने साइज़ का पोटैटो लेना है और उसको काट लेना है। पोटैटो के बारे में मैं इसकी खसूसियत बता दूं कि ये एंटी एजिंग है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ बन जाती हैं उनके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक आलू के आपने 4 टुकड़े कर लेने हैं और इसको बॉयल कर लेना है। अच्छी तरह इसको बॉयल करना है। मैंने पहले से ये आलू बॉयल करके रखे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आलू को आपने छिलकों समेत बॉयल करना है, छिलके इसके नहीं उतारने। जब ये बॉयल कर लें तो फिर उसके बाद आपने इसके छिलके उतारने हैं। जिल्द पर बनने वाले निशान जो एक्ने की वजह से हों वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आलू के अंदर कैल्शियम पाया जाता है जो स्किन को ड्राई नहीं होने देता। विटामिन सी पाया जाता है जो जिल्द को ताज़गी देता है। इसके अलावा इसमें जिंक भी पाया जाता है जो जिल्द को डैमेज होने से रोकता है। आलू में हल्की सी ब्लीचिंग खसूसियात भी पाई जाती हैं जो पिगमेंटेशन और स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही मुफीद है। आलूओं के छिलके मैंने उतार दिए हैं। आलूओं के छिलके उतारने के बाद इनको आपने मैश कर लेना है। अच्छी तरह इन्हें बारीक कर लें। अच्छी तरह इसको मैश करने के बाद फिर आपने इसके अंदर दही शामिल करना है। दही के आपने इसमें 3 चम्मच डालने हैं। अगर दही ना हो तो आप इसकी जगह पर दूध भी डाल सकते हैं। दूध भी आपने 3 चम्मच ही डालने हैं। दही डालने के बाद फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। दही के बारे में मैं आपको बता दूं कि दही के अंदर विटामिन B5 पाया जाता है जो स्याह धब्बों, महासों के निशानात को ख़त्म करता है।
इसके अलावा दही ड्राई स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दही को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर लेमन डालना है। लेमन के बीज आपने निकाल लेने हैं और आधा लेमन आप लोगों ने इसमें डाल देना है। लेमन की खसूसियत मैं आपको बता दूं कि ये कलर को फेयर बनाता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है, जिसकी वजह से एक्नी वगैरह नहीं निकलते। लेमन डालने के बाद आपने इसको मज़ीद मिक्स करना है। लेमन जब अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसमें 1 चम्मच शहद डालना है। शहद भी जिल्द को चमक देता है और निखारता है। शहद डालने के बाद आपने इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। ये एक पेस्ट की शक्ल में, एक क्रीम की शक्ल में आपके पास एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट की खसूसियत ये है कि ये एक दफ़ा के लगने से ही आपके रंग को गोरा बना देगा। जिल्द नरमो मुलायम और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। इस पेस्ट को अब मैं लगाने का तरीका बताता हूँ कि आप लोगों ने इसको चेहरे पर या अपनी बॉडी पर या बाजुओं पर या हाथों पर आपने इसको 20 मिनट तक लगाना है। जब ये खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको पानी के साथ धो देना है। अब पहले प्रोग्राम में बहुत से सवाल थे कि पानी गर्म होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए, तो पानी आपने ना बहुत ज़्यादा गर्म लेना है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है। नीम गर्म पानी से आपने इसको धोना है और इसको आपने हर 2 दिन के बाद लगाना है, यानी हफ्ता में आपने 2 दिन लगाना है और सिर्फ 20 मिनट लगाना है। इस पेस्ट को बनाने के बाद आप 10 दिन तक इसको फ्रिज में रख सकते हैं, यानी एक दफ़ा अगर आपने इसको तैयार कर लिया है तो 10 दिन तक फ्रिज में इसको रखें, ये ख़राब नहीं होगा। व्यूअर्स, ये तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स कर लें तो आप इन चीज़ों को ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह चम्मच से मैश करना ज़रा मुश्किल हो तो आप ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और मेरा अगला प्रोग्राम बालों पर होगा। बालों को लंबा घना स्याह करने के बारे में होगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं उनके लिए होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।